जय माता दी। तृतीय दिवस पर शक्ति का उद्घोष करने के बाद अब साधना पहुंचती है उस रहस्यमय स्वरूप तक जिसने सृष्टि की प्रथम किरण प्रकट की। चतुर्थ अर्थात चौथे दिवस की अधिष्ठात्री है माँ कुष्मांडा, जिन्होंने अपने कोमल हाथ से अर्थात कुष्मांड से अनादि अंधकार में प्रकाश की रचना की। वह आदि शक्ति जिनकी कृपा से सूर्य भी तेजोमय है और जिनके दिव्य प्रभाव से त्रिलोक भी प्रकाशित है। पुराणों के अनुसार अष्टभुजा धारण करने वाली कुष्मांडा देवी अपने हाथों में कमंडलों, धनुष बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला और कमल धारण करती हैं। वे सिंह वाहिनी है और उनका निवास सूर्य मंडल के अंदर माना गया है। उनकी 8 भुजाएं 8 सिद्धियों का प्रतीक है। सिंह वाहन पराक्रम और निर्भयता का प्रतीक है। सूर्य निवास ऊर्जा, तेज और जीवन स्रोत का द्योतक है। कुष्मांड जिसमें कु अर्थात थोड़ा, उष्मा अर्थात ऊर्जा या तेज प्लस अंड अर्थात ब्रह्मांड। चलिए अब बढ़ते हैं पूजा की विधि की ओर। प्रातः काल स्नान कर पीत या केसरिया वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थान को गंगा जल और चंदन जल से पवित्र करें। अब सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें क्योंकि माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री हैं। अब दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें। हम नवरात्रि के चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा का पूजन कर सृष्टि की ऊर्जा, आयु, आरोग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति का संकल्प करते हैं। अब देवी का ध्यान करें। देवी भागवत के अनुसार ध्यान मंत्र इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ्रास्तु में। ऐसा ध्यान करें कि देवी के कर कमलों में असीम ऊर्जा प्रकट हो रही है और उनके हास्य से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित हो रहा है। अब देवी को स्वर्णाभ या पीत वस्त्र का आसन अर्पित करें। तत्पश्चात अर्घ्य जल में केसर, कपूर और गंध मिलाएं। यह सूर्य के तेज और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अब स्नान के लिए कुमकुम अक्षत मिलाकर स्नान कराएं और फिर पीत वस्त्र अर्पित करें। केसर, चंदन और गंधराज पुष्प अर्पित करें। अब शुद्ध घी का दीपक और लोबान की धूप जलाएं। इससे वातावरण में देवी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब पुष्प अर्पित करें। गेंदा, कमल और अड़ोसा के पुष्प विशेष प्रिय हैं। यह जीवन में सौंदर्य और स्वास्थ्य का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा को मालपुआ और खीर अर्पण करना विशेष फलदायी माना गया है। साथ ही कद्दू अर्पण करने की परंपरा है जो जीवन में दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करता है। इस दिन सूर्य के समक्ष दीपदान करना अनिवार्य है। घी का दीपक जलाकर 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः जप करें। अब आरती करें और माँ का स्तुति गान करें। इस पूजा के भी अपने विशेष नियम हैं। इस दिन साधक को आलस से और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। उपवास में फलाहार या सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना और सूर्य स्तोत्रम का पाठ करना विशेष फलकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो चतुर्थ या चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन करता है उसके रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं, आयु दीर्घ होती है और जीवन तेजोमय बनता है। उसके घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की स्थिरता होती है। माँ कुष्मांडा केवल सृष्टि की जननी ही नहीं, वे जीवन में प्रकाश और स्वास्थ्य की अधिष्ठात्री हैं। जो उनकी उपासना करता है वह रोग शोक से मुक्त होकर सूर्यवत तेजस्वी हो जाता है। जय माता दी।